सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि जिस सीमेंट पर आपका पूरा घर टिका है वही एक दिन आपके घर का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, तो क्या आप चौंकेंगे? क्योंकि सच यही है। आज आप जिस दीवार के सहारे चैन से बैठे हैं, जिस छत के नीचे खुद को सुरक्षित समझते हैं, उसी सीमेंट की एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी भर की कमाई को मलबे में बदल सकती है। सवाल ये नहीं है कि सीमेंट बनता कैसे है, सवाल ये है कि क्या आपको वाकई पता है कि वो सीमेंट असल में बन किस हालत में रहा होता है। अब अपनी आंखों के सामने एक सीन बनाइए। खुले पहाड़, जमीन के अंदर गूंजते धमाके, 1400 डिग्री से ज्यादा की आग, घूमती हुई विशाल भट्टियां और जरा सी चूक पर उड़ती हुई जिंदगियां। यही वो जगह है जहां सीमेंट पैदा होता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि हर फैक्ट्री ईमानदार नहीं होती, हर बैग के अंदर वही नहीं होता जो लिखा होता है, और हर ग्रे पाउडर मजबूती की गारंटी नहीं देता। आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ प्रोसेस दिखाना नहीं है। आज हम उस पर्दे को हटाने वाले हैं जिसके पीछे से आपकी सुरक्षा तय होती है। हम आपको दिखाएंगे कि पहाड़ से निकलकर सीमेंट कैसे आग में पकता है, कैसे एक सेकंड की लापरवाही पूरे बैच को खराब कर सकती है, और कैसे वही खराब सीमेंट बाजार में पहुंचकर आपके सपनों के घर में इस्तेमाल हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोग ये वीडियो देखने से पहले ही गलती कर चुके होते हैं। लेकिन अगर आप अभी यहाँ हैं तो आपके पास मौका है अंत तक देखने का, समझने का और वो सच जानने का जो जान लेने के बाद आप कभी भी सीमेंट खरीदते समय आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। सच बताइए, हमें भी जानने की बहुत उत्सुकता रहती है कि हमारे वीडियो देश के किन किन कोनों तक पहुंच रहे हैं और हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है। और हाँ, अगर आपको फैक्ट्रियों के पीछे छुपा सच, असली प्रोसेस और जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल फैक्ट्री का साच को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ऐसी सच्ची वीडियो लाने की ताकत देता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अब बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीमेंट की कहानी शुरू होती है इन विशाल पथरीले पहाड़ों से। ये चट्टानें इतनी सख्त हैं कि इन्हें तोड़ने के लिए बारूद का इस्तेमाल करना पड़ता है। विस्फोट से पहले पूरे इलाके को खाली करा लिया जाता है। एक जबरदस्त धमाके के साथ पहाड़ का सीना चीर दिया जाता है। इन टूटे हुए पत्थरों को उठाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। यह डंपर इतना बड़ा है कि इसका एक टायर भी इंसान से 2 गुना ऊंचा होता है। 100 टन वजन लेकर यह ट्रक क्रशर की ओर बढ़ता है। यहां पत्थरों को क्रशर के मुंह में डाल दिया जाता है। क्रशर के लोहे के दांत इन विशाल चट्टानों को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक ही झटके में बड़े पत्थर फुटबॉल के आकार जितने छोटे हो जाते हैं। खदान से फैक्ट्री तक पत्थरों को लाने के लिए मीलों लंबी बेल्ट लगी होती है। फैक्ट्री में इनका एक विशाल पहाड़ बना लिया जाता है ताकि काम कभी रुके नहीं। सीमेंट को मजबूत बनाने के लिए चूने के साथ थोड़ी मिट्टी और बॉक्साइट मिलाया जाता है। हर पल जांच होती है कि पत्थर में कैल्शियम की मात्रा सही है या नहीं। जब जरूरत होती है, यह मशीन ढेर से पत्थर उठाकर फैक्ट्री के अंदर भेज देती है। अब ये पत्थर रॉ मिल में जाएंगे, जहां इन्हें पाउडर बनाया जाएगा। मशीन को बचाने के लिए पत्थरों से लोहा अलग कर लिया जाता है। The computer determines at what speed the stones will enter the machine. यह है वर्टिकल रोलर मिल, जो पत्थरों को पीसकर पाउडर बनाने का काम करती है। अलग अलग तरह के पत्थर और मिट्टी
एक सही अनुपात में इसके अंदर गिरते हैं। इसके अंदर विशाल टायर लगे होते हैं जो पत्थरों को कुचलकर उनका चूरा बना देते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर से टायरों को इतना दबाया जाता है कि सख्त पत्थर भी पाउडर बन जाए। The stones are often wet, so hot air is injected to dry them while grinding. जो पाउडर बन जाता है वो हवा के साथ ऊपर उड़ता है और भारी टुकड़े दोबारा पीसने के लिए नीचे गिर जाते हैं। ऊपर लगा सेपरेटर सिर्फ बारीक पाउडर को बाहर जाने देता है, मोटे कणों को वापस नीचे भेज देता है। यह हवा एक विशाल फिल्टर से गुजरती है जहां सारा पाउडर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब हमारे पास पत्थरों का बारीक आटा तैयार है जिसे रॉ मील कहते हैं। यह पाउडर इतना बारीक है कि इसे हवा की मदद से पाइपों में पानी की तरह बहाया जाता है। सीमेंट की क्वालिटी एक जैसी रहे इसलिए सारे पाउडर को इस विशाल साइलो में जमा किया जाता है। यहां हजारों टन पाउडर को हवा के जरिए आपस में फेंटा जाता है। लैब में हर घंटे चेक होता है कि मिश्रण में रसायनों का अनुपात सही है या नहीं। अगर कोई कमी हो तो कंप्यूटर खुद बंद पीछे मशीनों को सेट कर देता है। साइलो के नीचे हवा छोड़ी जाती है ताकि पाउडर जमे नहीं और आसानी से बहे। अब यह पाउडर फैक्ट्री की सबसे ऊंची इमारत प्री हीटर टावर की तरफ बढ़ता है। एक लिफ्ट इस पाउडर को 100 मीटर ऊपर ले जाकर छोड़ती है। यहां से शुरू होगा इसका असली इम्तिहान, आग के साथ। यह है प्री हीटर टावर। यहां से पाउडर का नीचे उतरने का सफर शुरू होता है। पाउडर ऊपर से नीचे गिरता है और नीचे भट्ठी से आ रही गर्म हवा ऊपर चढ़ती है। The powder is preheated to 850 degrees using the waste heat from the kiln. यहां एक रासायनिक बदलाव होता है। चूना पत्थर अपना कार्बन छोड़कर लाइम बन जाता है। अब यह गर्म पाउडर दुनिया की सबसे बड़ी घूमने वाली भट्ठी रोटरी किल्न में प्रवेश करता है। यह भट्ठी थोड़ी तिरछी होती है ताकि घूमते वक्त सामान धीरे धीरे आग की तरफ खिसके। भट्ठी के दूसरे छोर पर एक विशाल मशाल जलती है जिसका तापमान 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। यहां एक नया पत्थर जन्म लेता है जिसे क्लिंकर कहते हैं। यही असली सीमेंट है। जलते हुए क्लिंकर के गोले भट्ठी से नीचे गिरते हैं। इन्हें तुरंत ठंडा करना जरूरी है। नीचे से ठंडी हवा के शक्तिशाली झोंके मारे जाते हैं। इसे क्वेंचिंग कहते हैं। यह झटका सीमेंट की मजबूती को लॉक कर देता है। क्लिंकर को ठंडा करने से जो हवा गर्म होती है उसे वापस भट्ठी में ईंधन जलाने के लिए भेज दिया जाता है। अगर कोई बड़ा ढेला बन जाए तो यह क्रशर उसे तोड़ देता है। अब यह ठंडा हो चुका क्लिंकर मेटल की बाल्टियों में भरकर साइलो की तरफ जाता है। यह दिखने में जला हुआ पत्थर लगता है, लेकिन पानी मिलते ही यह पत्थर बन जाएगा। इसे हवा और नमी से बचाने के लिए विशाल गुंबद में स्टोर किया जाता है। भट्ठी 24 घंटा 365 दिन चलती रहती है। इसे कभी रोका नहीं जाता। क्लिंकर अभी पत्थर जैसा सख्त है। इसे पीसना लोहे के चने चबाने जैसा है। क्लिंकर में थोड़ा जिप्सम मिलाना बहुत जरूरी है। इसके बिना सीमेंट पानी डालते ही पत्थर बन जाएगा, काम करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हम इसमें पावर प्लांट से निकली राख भी मिलाते हैं।
आया है। ये है बॉल मिल। बॉल मिल सीमेंट फैक्ट्री का सबसे शोर करने वाला हिस्सा। इस ड्रम के अंदर लोहे की हजारों गेंदें भरी होती हैं। जब मशीन घूमती है तो ये लोहे की गेंदें ऊपर से गिरकर पत्थरों को चकनाचूर कर देती हैं। The friction generates so much heat that water has to be sprayed to lower the internal temperature. अभी भी इसमें कुछ मोटे कण बचे हैं जिन्हें अलग करना होगा। ये स्मार्ट मशीन सिर्फ उस पाउडर को पास करती है जो टेल्कम पाउडर जितना बारीक हो। जो कण मोटे रह गए उन्हें वापस मिल में भेज दिया जाता है जब तक वे पूरी तरह पिस न जाएं। सीमेंट कितना बारीक है इसे ब्लेन में नापा जाता है। जितना बारीक उतनी मजबूती। अब ये तैयार सीमेंट हवा के जरिए उड़कर स्टोरेज साइलो में जा रहा है। यहां नमी का एक कतरा भी नहीं जा सकता, वरना पूरा सीमेंट पत्थर बन जाएगा। अब बारी है इसे उन बोरियों में भरने की जो आप दुकानों पर देखते हैं। यहां हजारों खाली बोरियां इंतजार कर रही हैं। यह रोटो पैकर मशीन है जो 1 मिनट में दर्जनों बोरियां भर सकती हैं। एक रोबोट बिजली की रफ्तार से खाली बोरी को नोजल पर चढ़ा देता है। सीमेंट को हवा के दबाव से बोरी के अंदर ठूंसा जाता है। मशीन ठीक 50 किलो होते ही भरना बंद कर देती है। न 1 ग्राम कम न ज्यादा। ध्यान से देखिए, इन बोरियों को सिलाई की जरूरत नहीं होती। अंदर का दबाव खुद ब्रुद इसका मुंह बंद कर देता है। भरने के बाद बोरी अपने आप बेल्ट पर गिर जाती है। ग्राहक के कपड़े गंदे न हो, इसलिए बोरी को बाहर से साफ किया जाता है। अगर वजन में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो वो बोरी बाजार में नहीं जाएगी। हर बोरी पर बनने का समय और कीमत छापी जाती है। यहां से बोरियां सीधे ट्रक या ट्रेन की तरफ भेज दी जाती हैं। आखिरी काम इंसान ही करते हैं, बोरियों को सलीके से जमाना। यहाँ धूल को उड़ने से रोका जाता है ताकि काम करने वालों को परेशानी न हो। कंप्यूटर गिनती रखता है, जैसे ही ट्रक की क्षमता पूरी होती है बेल्ट रुक जाती है। अब यह ट्रक आपकी साइट पर पहुंचने के लिए तैयार है। एक्सरे मशीन से देखा जाता है कि चूना, सिलिका और एल्यूमिना की मात्रा सही है या नहीं। अगर रसायन का संतुलन बिगड़ा तो सीमेंट कमजोर हो सकता है। सीमेंट जितना बारीक होगा वो उतनी ही मजबूती से ईंटों को पकड़ेगा। हम चेक करते हैं कि पानी डालने के बाद सीमेंट कितनी जल्दी जमता है। इसे सेटिंग टाइम कहते हैं। सीमेंट को तुरंत नहीं जमना चाहिए ताकि मजदूरों को काम करने का वक्त मिल सके। अगर सीमेंट सूखने के बाद फैल गया तो दीवारों में दरारें आ सकती हैं। यह टेस्ट उसी को रोकता है। असली परीक्षा के लिए सीमेंट के छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जाते हैं। इन ब्लॉक्स को पानी में रखकर पकाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे साइट पर तराई होती है। The block has achieved its full strength after 28 days. अब इस नन्हे ब्लॉक पर टनों वजन डाला जाएगा जब तक ये टूट न जाए। मशीन इस पर हाथियों जितना वजन डालती है। और धड़ाम।
अपनी सीमा पार करने के बाद ही ये टूटता है। ये नंबर बताता है कि आपका घर कितना मजबूत बनेगा। सिर्फ एक बोरी नहीं, हमारी हर बोरी में यही ताकत होती है। सबूत के तौर पर हम हर दिन का सैंपल महीनों तक संभाल कर रखते हैं। लैब से पास होने के बाद ही इसे बेचने की इजाजत मिलती है। यहां कोयला जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है। ये भाप एक विशाल टरबाइन को तूफानी रफ्तार से घुमाती है और इसी रफ्तार से पैदा होती है वो बिजली जिससे पूरी फैक्ट्री की मशीनें चलती हैं। चिमनी से निकलने वाला धुआं सफेद है क्योंकि काले धुएं को पहले ही रोक लिया जाता है। इसे ESP कहते हैं। ये बिजली की मदद से धुएं में छिपी सारी धूल को चुंबक की तरह खींच लेता है, या फिर कपड़े के हजारों बैग्स हवा को छानकर शुद्ध कर देते हैं। यह फैक्ट्री शहर के कचरे को भी ठिकाने लगाती है। इसे AFR कहते हैं। पुराने टायरों और प्लास्टिक को भट्ठी में जलाया जाता है। इतनी भयानक गर्मी में प्लास्टिक और कचरा बिना प्रदूषण फैलाए पूरी तरह नष्ट हो जाता है। कचरा जलाने से हम कोयले की बचत करते हैं और पर्यावरण को प्लास्टिक से मुक्त करते हैं। फैक्ट्री के गंदे पानी को भी साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। उड़ती हुई धूल को रोकने के लिए सड़कों पर लगातार पानी का छिड़काव होता रहता है। शोर को बाहर जाने से रोकने के लिए मशीनों के चारों तरफ दीवारें और पेड़ लगाए जाते हैं। सीमेंट प्लांट के चारों ओर हजारों पेड़ लगाकर एक ग्रीन बेल्ट तैयार की जाती है। जब खदान से पत्थर खत्म हो जाते हैं तो उसे एक झील या जंगल में बदल दिया जाता है। हवा की शुद्धता का डेटा 24 घंटे गेट पर दिखाया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सीमेंट को दूर दराज के इलाकों में भेजने के लिए ट्रेन सबसे तेज जरिया है। फैक्ट्री का अपना रेलवे स्टेशन होता है। मशीनों के जरिए एक बार में पूरी ट्रेन को लोड किया जाता है। हजारों टन सीमेंट लेकर यह ट्रेन अपने सफर पर निकल पड़ती है। आंधी हो या बारिश, सप्लाई चेन कभी नहीं रुकती। The cement, after leaving the factory, reaches your city's dealer. यहां से शुरुआत होती है किसी के सपनों का घर बनने की। The cement has finally reached its destination, the construction site. साइट पे भी इसे नमी से बचाना बहुत जरूरी है, वरना ये पत्थर बन जाएगा। पानी मिलते ही सीमेंट जाग उठता है और अपनी पकड़ बनाने लगता है। यह गाढ़ा घोल लोहे के सरियों को जकड़ लेता है। वाइब्रेटर से हवा निकाली जाती है ताकि छत में कोई खाली जगह न रह जाए। इसे एकदम समतल किया जाता है। अब इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जमते वक्त सीमेंट के अंदर गर्मी पैदा होती है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगले दिन सबसे जरूरी काम है तराई। सीमेंट को प्यास लगती है, जितना पानी दोगे वो उतना मजबूत बनेगा। एक बार सेट होने के बाद ये जोड़ कभी नहीं टूटता। सीमेंट सिर्फ घर की दीवारों तक सीमित नहीं है, ये आधुनिक भारत की रीढ़ की हड्डी है। डामर की सड़कें टूट जाती हैं, लेकिन सीमेंट से बने एक्सप्रेसवे 50 साल तक टिके रहते हैं।
समुद्र का खारा पानी लोहे को गला देता है, लेकिन खास सल्फेट रेसिस्टेंट सीमेंट पानी में भी चट्टान की तरह खड़ा रहता है। शहरों की रफ्तार बढ़ाने वाली मेट्रो भी इन्हीं मजबूत कंधों पर दौड़ती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी इसी कंक्रीट के दम पर बादलों को छू रही है। ये उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता है, खदान के मजदूर से लेकर शहर के आर्किटेक्ट तक। एक बार घर बन गया तो वो पीढ़ियों तक खड़ा रहता है। यही सीमेंट का सबसे बड़ा टेस्ट है, वक्त। ये पोरस कंक्रीट है, ये पानी को पी जाता है और जमीन के जल स्तर को बढ़ाता है। समुद्र की लहरों से शहर को बचाने के लिए ये कंक्रीट के रक्षक तट पर खड़े रहते हैं। वैज्ञानिक अब चांद और मंगल की मिट्टी से सीमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। Whether it is Mars or a village school, cement silently stands in the foundation of every construction. सीमेंट फैक्ट्री में तो बोरियों में बंद होता है, लेकिन असली मायने इसे तब मिलते हैं जब ये किसी का घर बनता है। ये दीवारें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये आंधी और तूफान से अपनों को बचाने का वादा है। एक पुल दो किनारों को ही नहीं, बल्कि हजारों जिंदगियों और अवसरों को जोड़ता है। देश के विकास की हर कहानी इसी ग्रे पाउडर से लिखी जाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। याद है वो पहाड़ का टूटना? वो 1400 डिग्री की तपिश? और वो सख्त क्वालिटी चेक? जब दुनिया सोती है तब भी ये भट्ठी जलती रहती है, ताकि कल का निर्माण न रुके। हम सिर्फ सीमेंट नहीं बनाते, हम भारत की बुनियाद बनाते हैं। आज आपने जो देखा वो सिर्फ एक फैक्ट्री का प्रोसेस नहीं था, वो एक चेतावनी थी, एक याद दिलाने वाली बात कि मजबूती सिर्फ दिखावे से नहीं आती, वो सही अनुपात, सही तापमान और ईमानदार प्रक्रिया से जन्म लेती है। अब अगली बार जब आप सीमेंट का बैग देखें तो सिर्फ ब्रांड का नाम मत पढ़िए, उसके पीछे छुपी कहानी को याद रखिए, क्योंकि एक गलत फैसला, एक सस्ती सोच आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी को खतरे में डाल सकती है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाया है तो इसे यहीं खत्म मत होने दीजिए। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाइए। कमेंट में बताइए कि आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, और ऐसे ही जरूरी सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, घर ईंटों से नहीं समझदारी से खड़ा होता है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।